चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह। आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग में एक रेशियो है दोस्त कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? उसका आज रीजन असली हम जानते हैं क्यों फेल होते हैं लोग। अगर ये काम कर लिए तो शायद है 99% चांस हो जाएंगे वो आदमी फेल नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत सरल है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। और लोग सोचते हैं कि चुटकियों का काम है, यहाँ करोड़पति बन जाएंगे। तो आसान है लेकिन ज्यादा सरल नहीं है। तो उस पर भी बाद में बात करेंगे। पहले हम फेल होने के कारण जानते हैं, ऐसे 12 कारण जिनके कारण लोग फेल होते हैं, क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं उनके वीक होते हैं। तो चलिए, आपको हम प्लान शेयर करते हैं। तो ये दोस्त वो काम है 12 नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत के 12 काम, जो ज्यादातर लोग या तो करते रहे हैं, और करते हैं तो कुछ तरीका सही नहीं होता काम करने का, इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। ये 12 काम अगर आपने सीख लिए और यही सेम अपनी टीम को सिखा दिए तो 100% सफल होगा आदमी। आज जितने भी सफल नेटवर्क हैं, उनको कभी मिले तो पूछना आप कि शुरुआत आपने कैसे की थी, तो ये 12 काम मैच होंगे उनकी लाइफ से, उनके शेड्यूल से 100% मैच होंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो कौन से 12 काम है जिनकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। ये 12 वो काम है, अगर इसको आपने कर लिया, जैसे एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत बेहतरीन है किसी भी काम को लेकर, आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून, आपकी तैयारी बेहतरीन है, तो ये मान के चला जाता कि आपने आधा काम कर लिया है। क्योंकि आपने एक उदाहरण सुना होगा कुल्हाड़ी वाला। एक आदमी कुल्हाड़ी पसीना बहा के पेड़ काट रहा था, और दूसरा 6 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाता था और 2 घंटे केवल पेड़ काटता था, और उससे ज्यादा काट लेता था। तो क्यों? उसकी तैयारी बेहतरीन है। तो आपकी तैयारी, डायरेक्ट सेलिंग में लोग तैयारी के साथ नहीं आते हैं, बिना मन के ज्वाइन करते हैं, मजाक मजाक में ज्वाइन करते हैं। तो फिर उनके साथ मजाक ही बनेगा, जो मजाक समझ के इसको ज्वाइन करेंगे। तो भगवान उसके साथ मजाक बना देता है। अगर काम अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, और अच्छा लग रहा तो फिर सीरियस होके करो उसको। क्योंकि समझो, पूरा आधे अधूरे मन से 1% भी आपको डाउट रह गया तो आप 100% फेल होगे, अपना टाइम खराब करोगे डायरेक्ट सेलिंग में आके। सारे डाउट क्लियर करो, फिर पूरा समर्पित हो जाओ, पूरा भरोसा करके उसमें लग जाओ। दोस्त, कल की हम बात बता दें आपको। मीटिंग करते करते फिर हम काम में लग गए, और अपना खाना खाना भूल गए, और इतना भूल गए कि भूख भी नहीं लगी। तो इतना जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा कि आप खाना पानी भी भूल जाएंगे अपने काम के आगे, आपके लिए काम आपका सबसे बड़ा दोस्त हो जाएगा, उस दिन आप 100% उस काम में सफल होंगे। हम लोग मजाक मजाक में शुरुआत करते हैं, तो भगवान भी फिर हमारे साथ मजाक बनाकर वैसा ही रिजल्ट देता है। तो आपको काम जो है सीरियस होके करना है। आइए जानते हैं वो 12 कौन कौन से काम है जो डायरेक्ट सेलर को शुरुआती दिनों से ही करने चाहिए। अगर ये नहीं करता है तो शायद है कहीं ना कहीं वो फेल होगा। राइट डाउन योर बिजनेस गोल्स। अगर आपके लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो शायद है आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको मान लीजिएगा कहीं जाना है, टूर पे घूमने जाना है, तो आप 1 महीने पहले टिकट करते हैं, और 10 से 15 दिन पहले अपना बैग लगाना शुरू कर देते हैं। बैग में क्या क्या रखना है, शेविंग किट, ये वो सारी चीजें आप लगभग रेडी करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या लाइफ में भी गोल होना चाहिए? सबसे पहले एक लाइफ का गोल होना चाहिए सबसे बड़ा। इसके बाद उसको स्प्लिट करो, एनुअल गोल क्या है आपका, यानी शॉर्ट टर्म गोल। फिर उसको स्प्लिट करो 3-3 महीने में आप कहाँ पहुंचोगे। 3 महीने के गोल होने चाहिए, तो आपके वीक का गोल होना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर आपका गोल है, तो वो भी दोस्त आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपके गोल क्लियर हैं लाइफ के, तो ही डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है जो आपको डंडा करेगा डेली।
तो कोई आपको डंडा करने वाला नहीं, तो इसलिए आपके गोल ही आपसे काम करवाएंगे। आपको वो गोल अचीव करने होंगे। आपके ड्रीम अगर चाहते हो आप पूरे हो, तो आप 100% काम करोगे, और वो गोल आपको सुबह सुबह उठा देगा। तो पहली चीज क्या है, पहला काम क्या है, राइट डाउन योर बिजनेस गोल। सबसे पहले आपको बिजनेस के गोल सेट करने हैं कि इस बिजनेस को कहाँ आपको पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे क्या काम करने हैं डेली। तो उन कामों को अगर आप नहीं करते हो, तो शायद है आप बहुत हद तक सफल नहीं हो सकते हो। चलिए, नेक्स्ट काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड इन दिस बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। पहला दोस्त, आपको टारगेट सेट करना है कि इस बिजनेस में आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहाँ पहुंचना है। अगर ये आप सेट कर पाए कि 3 महीने में आपको कहाँ पहुंचना है, तो शायद है आप 100% उस काम को कर ले जाओगे, यानी कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगी। और इनकम आने लगी तो आपको इस लाइन पर भरोसा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा इस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और 3 महीने का कोई आपका गोल नहीं है, तो 3 महीने का सबसे पहले ये लिखना है आपको कहाँ पहुंचना है, और बिजनेस के लिए कितना टाइम आप दे सकते हो। भले ही दिन में 1 घंटा लगाओ, अगर 1 घंटा लगाओ तो ईमानदारी से लगाना है पर डे। ऐसा नहीं कि उस घंटे में दूसरा काम आप घुसेड़ दो। अगर ईमानदारी से लगाते हो तो लगा कर देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 3 महीने बाद भी कोई इनकम ना आए। थर्ड जो काम है डायरेक्ट सेलिंग का, नए नए लोग ये कामों को नहीं करते, इसलिए वो फेल होते हैं। तीसरा काम है मेक एन एक्शन प्लान। आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना है। अपने एक रजिस्टर लो, डायरी लो, उसमें ये प्लान जैसे आपको दिख रहा है इस तरह का, आप यह अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हो जैसे आप बनाना चाहो, जिसमें आपका डे वाइज हिसाब होना चाहिए। कम से कम 7 दिन का प्लान आपकी डायरी में होना चाहिए कि अगले 7 दिन में आप क्या क्या करने वाले हो इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जहां से आपको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। इसके लिए आप क्या काम डेली कर रहे हो, और अगले 7 7 दिन में क्या करोगे। अगर दोस्त पहले तैयारी नहीं की, आप मंडे को क्या करोगे, ट्यूसडे, तो 100% जिस दिन मंडे आएगा आप सड़क पर चौराहे पे खड़े होगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है। एक्शन प्लान पहले बना होगा तो आपके माइंड में वो क्लिक करता रहेगा कि सोमवार को हमें फलाने आदमी से मिलकर प्लान करना है, या हमें 10 लोगों को कॉल करना है, या हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है। तो एक्शन प्लान बहुत कंपलसरी है। अगर ये आप बना पाए, और किस तरह का एक्शन प्लान होना चाहिए, जो आपके गोल के करीब आपको लेकर जाए। और आपको छोटे शब्दों में अगर हम एक्शन प्लान बताएं तो 30 मीटिंग 30 दिन में करनी है। यानी डेली आपको एक आदमी से मिलकर प्लान दिखाना है, कोई भी हो, हर हाल में अगर ये ठान लो केवल हमें प्लान दिखाना है पर डे, फिर आप देखो सफलता कैसे आती है। दोस्त, हमने शुरुआत में यही ठाना था कि सिर्फ प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना, और कोई काम नहीं करना है। उसी से आज हमारी 28,000 की टीम हो चुकी है, सिर्फ प्लान दिखाने मात्र से। चौथा जो काम है डायरेक्ट सेलिंग का, मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या बेसिक सिद्धांत, बेसिक रूल होते हैं, बेसिक काम होते हैं, उन कामों में मास्टर बन जाना सीख सीख कर। अगर आप मास्टर बन गए, आज दोस्त हमें ले चलो, हर चीज का जवाब आपको दे सकते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग का। और आप कहाँ अटकोगे, लोग कोई क्वेश्चन करते वहीं पर आप हार मान जाते हो। और जवाब देना कब आप आपको आ जाएगा, जब आप बार बार मीटिंग में आओगे और उसको सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं आप हम सिखा रहे हैं आप सीखते जा रहे। तो सीखा हुआ दोस्त 30% ही माइंड में रहता है, प्रैक्टिकल किया हुआ 100% आता है। तो सीखो और किसी पर भी प्रैक्टिकल करो, अपने दोस्त को बैठा लो, घर में बैठा लो, मम्मी भैया, वहां प्रैक्टिकल करो, उससे आपका परफेक्शन आएगा। तो मास्टर योर ऑल बिजनेस बेसिक्स, आपके जितने भी बिजनेस से बेसिक सिद्धांत है वो सबको सीखना है। यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन टू लर्निंग दिस इन दिस बिजनेस। अगर इस बिजनेस को सीखना है तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो पैसा भी लगाओ, 100 200 500 1000 कोई मायने नहीं रखता है। अगर करोड़ों का बिजनेस मिल रहा 1000 रुपए लगाकर, तो दोस्त लगा देना चाहिए। क्योंकि आप 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली बंबई जाते हो किराया खर्च करके, 1000 1500 आपका एक इंटरव्यू में खर्च हो जाता है। और दोस्त 10 10 इंटरव्यू देते उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और हो भी गया तो कितने की नौकरी मिलेगी? 15,000 की, जो शायद आप वहीं उड़ाकर बराबर होके घर आ जाओगे, 1 रुपया बचाकर नहीं ला पाओगे। और यहाँ 1,000 का अगर इन्वेस्टमेंट बाई चांस लग रहा, पहली चीज तो कहीं लग नहीं रहा, अभी तक आपका 1 रुपया हमने खर्च नहीं करने दिया। अगर जरूरत भी पड़े कहीं मीटिंग सेमिनार में जाने की, तो वहां पर कर देना चाहिए, क्योंकि सीखा हुआ हमेशा काम आता है। तो ये मान के चलो कि आप फालतू कहीं उड़ा रहे, मोमोज कुछ भी खा रहे, उस पैसे को बचाकर सीखने पर खर्च कर दो। खाने से दोस्त कोई ज्यादा आपकी तरक्की नहीं हो जाएगी, चाहे दाल रोटी खा रहा हो, चाहे काजू बादाम खा रहा हो, बुद्धि हो सकता है दाल रोटी खाने वाले की ज्यादा हो। तो थोड़ी कंजूसी करके आप कर सकते हो ये काम। अगर कोई सेमिनार हो रहा हो वहां जाना चाहो तो जा सकते हो, 100-200 की टिकट होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है। सबसे बेस्ट इंजीनियर कहाँ बनते हैं दुनिया के? आईआईटी में बनते हैं। और कितना करोड़ों लाखों बीसियों लाख रुपए खर्च करते हैं, तब जाकर वो इंजीनियर तैयार होता है। और बेस्ट मैनेजर कहाँ बनते हैं? आईआईएम में। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप उठाना, इंजीनियर और मैनेजर मिलेंगे तो अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए मिलेंगे, आईआईएम आईआईटी से मिलेंगे। इसी तरह से दोस्त बेस्ट डायरेक्ट सेलर जो बनता है वो कहाँ बनता है? बेस्ट ट्रेनर के पास। जहां भी आपको अच्छी नॉलेज मिल रही, यूट्यूब पे मिल रहा, फेसबुक पे मिल रहा, सेमिनार में है, इवेंट्स में है, तो कोशिश करो उसको मिस ना करो। अगर उसको आप मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप बेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो घुमा फिरा के शुरुआत में हमने कहा था कि ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। जिसको आसान समझ के आया है तो वो फेल होगा, छोड़ के जाए तो ज्यादा फायदा है। अभी छोड़ दो, आपका समय बच जाएगा। सरल बहुत है, आप करना चाहें, लेकिन सिद्धांतों के साथ करेंगे तो बहुत आसान है, और बिना सिद्धांतों के कूदोगे तो आप लड़खड़ाओगे, फेल होगे। पांचवा जो काम करना होता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट्स इन डेप्थ। आज इतने लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन किसी से अगर पूछो क्या प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो शायद है ये भी पता नहीं होगा कि कितने प्रोडक्ट है कंपनी के पास। तो सक्सेसफुल जो सेलर होता है, जो सेलिंग करता है, वो क्या करता है? नो योर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट का डीपली स्टडी करता है। जैसे हमारी टीम में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज होने जा रहा है वो है मिस्टर आलोक चौहान जी को, शायद है महीने 2 महीनों में रट जाएगा, प्रोडक्ट का डीपली नॉलेज ले रहे हैं। और जिसको डीपली नॉलेज होगा वो 100% सेल्स का खिलाड़ी होगा एक दिन, ये गारंटी है। और जिसको नॉलेज नहीं बताएगा क्या लोगों को? प्लान का नॉलेज नहीं तो क्या बताएगा? जो बात नहीं करेगा तो बिजनेस तो ब्रेक बना रहेगा, बढ़ ही नहीं सकता आगे। तो प्रोडक्ट का बारे में आपको नॉलेज लेना है, बल्कि नॉलेज ही नहीं लेना है, आपको यूज भी करना है प्रोडक्ट। क्योंकि आप जिस आदमी को बताने जा रहे हो साबुन कैसा होता है, अगर आपने यूज नहीं किया है तो आपकी नजरें बता देंगी आप झूठ बोल रहे हैं। तो कोशिश करो, यूज करो, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से उसको बता पाओगे विश्वास के साथ कि कितनी क्वालिटी है, कितना दम है, कितना रेट है। चलिए छठवां काम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का क्या छठवां काम होता है। 6 पॉइंट है दोस्तों, यू मस्ट अटेंड 1 बिजनेस इवेंट्स इन ए वीक। हमारी जैसी ट्रेनिंग होती है 1:30 पर डेली, एक शाम को होता प्लान। तो आप कोशिश करो, चलो ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजी हैं, डेली नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश करो सप्ताह में एक बार जरूर अटेंड करो। और जो भी आपकी डाउट क्वेरी हो उसको आकर फिजिकल क्लियर करो। संडे को हमारा फिजिकल सेशन होता है यहीं इटावा में, आप कभी भी आ सकते हो, जो चाहो पूछ सकते हो। तो आप शायद है बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर जाओगे। बाकी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, हो सकता है 1:30 बजे आप कहीं बिजी होते हो, तो सेम हमारा यूट्यूब चैनल पर पड़ जाता है, आप वहां पर जब आप फ्री हो तब देख सकते हो। ये हमने एक स्पेशल फैसिलिटी अपनी टीम के लिए की है। कई लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो हमारी जॉब चल रही होती है तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये फैसिलिटी हमने दी है कि सेम चीज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जैसी ट्रेनिंग अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये ट्रेनिंग आ चुकी है, और आप जब टाइम हो तब देख सकते हो। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। आप एक सादा कैलेंडर खरीदो डेट वाला, और उसमें किससे कब मिलना है उस डेट के नीचे उसका छोटा सा नाम लिख लो कैलेंडर में। किसके साथ मीटिंग है, किसका फीडबैक है, कहाँ पे आपकी सेमिनार है, कैलेंडर में आपका लिखा होना चाहिए पूरा। अगर आप कैलेंडर में लिखना शुरू कर देते हैं तो कभी आपसे कोई चीज मिस नहीं होगी।
और कैलेंडर पूरा फुल होना चाहिए आपका। आप आज अगर जनवरी में बैठे हैं, ये जुलाई में बैठे हैं, 3 जुलाई, तो आपको 31 जुलाई तक पूरा कैलेंडर आपका बुक होना चाहिए। और जैसे ही आप 4 जुलाई को पहुंचेंगे, तो उधर 4 अगस्त आपका क्लियर होना चाहिए, 4 अगस्त को क्या काम करना है। इधर 5 जुलाई आप करंट डेट में होंगे, तो उधर 5 अगस्त आपका क्लियर होना चाहिए। यानी अगले 30 दिन तक का शेड्यूल आपका, अपॉइंटमेंट फिक्स होना चाहिए, कब किससे मिलना है। 8th पॉइंट दोस्तों है डायरेक्ट सेलिंग में, जो 8 नंबर पे क्या काम करना है। डू मिनिमम 6 to 10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक। ये आपको खुद करनी है। 6 से 10 बिजनेस मीटिंग कम से कम आपको करनी ही है सप्ताह में। आज आप देख रहे होंगे हमारी 14 मीटिंग तो हर हाल में होती है सप्ताह में, जिसमें 7 बिजनेस प्लान होते हैं और 7 मीटिंग होती हैं। इसके अलावा भी सीनियर की हो जाती है। तो कम से कम हमारी टीम में शायद है 20 मीटिंग आपको मिल जाती होंगी सप्ताह में। इतनी मीटिंग अगर लोग अटेंड करने लगे तो शायद है वैसे ही खिलाड़ी बन जाएंगे। तो आप भी कोशिश करो अपनी टीम को भी इतनी ट्रेनिंग और मीटिंग दो हर हाल में। और वो वहां आप नहीं दे पा रहे, तो हमारी मीटिंग में उनको ला सकते हो, हमारा लिंक शेयर कर सकते हो, कंपनी के लिंक शेयर कर सकते हो, कहीं से भी लोग सीख सकते हैं। सीखने के लिए दोस्त कोई उम्र नहीं होती, कोई गुरु नहीं होता है, पागल आदमी भी आपको सिखा सकता है। तो सीखने वाला कहीं से भी सीख लेता है, और ना सीखने वाला इंतजार करता रहता है और बैठा रहता है कि हमें सब कुछ आता है। और दोस्त जिंदगी भर इसी भ्रम में बैठा रहता है कि हमें सब कुछ आता है। तो ये कभी मत सोचो कि हमें सब कुछ आता है। आज भी हम मानते हैं कि हमें 10% ही आता है डायरेक्ट सेलिंग। आता है उतना हम सिखा रहे हैं अपनी टीम को। तो आपको जितना आता है उतना आप सिखाना शुरू करो। इस बिजनेस में बढ़ेगा वही जो जितनी जल्दी हो सके अपलाइन का सहारा लेना बंद कर दे। अगर आप अपलाइन के सहारे बैठे हो कि अपलाइन ही प्लान दिखाए, अपलाइन आपको मीटिंग करे, आपके लिए टीम से बात करे, तो दोस्त अपलाइन को ही इनकम आने वाली है। अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको ये काम जल्दी ही शुरुआत करने पड़ेंगे। तो दोस्त ये था 8th नंबर का पॉइंट, जो काम आपको करना है डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती दौर में। और 9th नंबर पर आपको करना है एवरी वीक योर कैलेंडर शुड है फॉलो थ्रू मीटिंग एंड सेल्स क्लोजिंग। आपका कैलेंडर के हिसाब से, मान लीजिएगा किसी को प्लान आपने 3 जुलाई को दिखाया, तो 5 जुलाई के पहले पहले उसका फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग होना चाहिए। यानी वो माल परचेज कर लेना चाहिए 5 के पहले। अगर परचेज नहीं करा पा रहे आप या नहीं कर पा रहा, तो वो अभी तक आपके बिजनेस में नहीं है, ये मान के चलना। बिजनेस में जो है और वो बाहर से साबुन परचेज कर रहा है, इसका मतलब उसको आपने ढंग से प्लान नहीं दिखाया, ढंग से आप समझा नहीं पाए। अगर समझा दिया, अगर किसी का 1,000 रुपए बच रहा प्रोवेदा से खरीदने से या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के खरीदने से बच रहा, तो बाहर से क्यों खरीदना। तो इसके लिए दो टूल्स है, प्रोस्पेक्टिंग टूल पूल है, एक होता है एक फॉलो फॉलो थ्रू पूल। ये दो पूल होते हैं, ये दो आपने कर लिए। तो शुरुआत में आपको लोगों को थोड़ा सा फॉलो अप कई बार हो सकता करना पड़े, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में लोग पहली बार में 10% समझेंगे, अगली बार में 25, फिर 40, फिर 100, तो रिजल्ट आएगा। तो कोशिश करो 3 से 4 बार लोगों के पास जाओ, 3 से 4 बार फॉलो अप करो। और फिर भी आदमी दूर भाग रहा, तो उसको भूल जाओ अगले 6 महीने के लिए। वो फिर आए अपने मन से चलकर, तो उसको बताओ, नहीं तो छोड़ दो, बहुत बड़ी आबादी है अपने देश की। नेक्स्ट काम क्या करना होता डायरेक्ट सेलिंग में। 10th पॉइंट है डू वेलकम मीटिंग फॉर ऑल न्यू एसोसिएट्स। जो जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, जैसे जनवरी जुलाई मंथ में कितनी टीम ने आपके ज्वाइन किया, या 7 दिन में कोशिश करो ये काम होना चाहिए। कितने लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया, आईडी एक्टिवेट, केवाईसी सब कुछ हो गया, तो वेलकम मीटिंग करो और उनको शुरुआती काम जरूर सिखाओ। लिस्ट कैसे बनाते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, लोगों को मीटिंग में कैसे लाते हैं, जूम सेशन में कैसे लेके आएंगे, बात कैसे करेंगे, क्लोजिंग, ये सारी चीजें हर सप्ताह में उसको फिजिकल मीटिंग करके सिखाओ। ये दोस्त बेसिक सिद्धांत है, ये अगर नहीं कर रहे आप, तो आप डायरेक्ट सेलिंग अभी शुरुआत नहीं की आपने। अभी कोई पूछेगा तो आप कहोगे हम 6 महीने से कर रहे हैं, हम साल भर से कर रहे हैं। दोस्त आपने 0 दिन भी नहीं किया, अगर ये 10 काम नहीं किए, तो ये 12 काम टोटल है। अगर ये आपने अभी तक शुरू नहीं किए हैं, तो आपने अभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत नहीं की है। इसलिए कोई भी इनकम की उम्मीद मत करना, क्योंकि हम किसी किसी को बोल के आते हैं
कि हम जो काम बताएं आपने अगर वो 2 घंटे भी कर लिए सीरियस होकर, तो हम साइन करके आपको दे सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर हर हाल में आपको आएगा। 1 साल के बाद 1 लाख हर हाल में आएगा आपको। लेकिन ये काम अगर आपने किए हैं तो, और काउंसलिंग करते हैं तो पकड़ में आता कौन क्या कर रहा। तो ये काम आप करना शुरू करोगे तो इनकम की उम्मीद करना। नेक्स्ट क्या काम है 11 नंबर का, सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्त। तो इनको आप शायद नोट किया होगा आपने, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, नहीं तो अभी हम रिपीट कर देंगे। 11 नंबर का पॉइंट है, इनकरेज योर टीम एंड न्यू एसोसिएट्स टू डू दीज 10 थिंग्स। अभी तक जो 10 पॉइंट आपको बताए गए हैं, यही 10 पॉइंट अपनी टीम को भी सिखा देना है। अगर ये 10 पॉइंट आप अपनी टीम को सिखा पाए तो काम आपका स्पीड में डुप्लीकेट होगा, यानी 10 गुना मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और टीम को नहीं सिखा पाए तो दोस्त आप एक्टिव इनकम तब तक ले रहे हो, यानी आप काम कर रहे हो तभी तक इनकम आ रही। तो इन 10 के 10 पॉइंट को अपनी टीम को सिखा दो और डुप्लीकेट कर दो। लास्ट पॉइंट दोस्त है, यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट्स। जो भी कंपनी का मेगा इवेंट, बड़ी मीटिंग होती है, हो सकता है उसमें 100-200 रुपए चार्ज लगे, आप खर्च करो अपनी टीम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100-200 से जरूरत पड़े तो किराया भी खर्च करो, वैसे उसी से लो, टिकट का पैसा उससे लो जिसको जाना है। और मेगा इवेंट्स मीटिंग में अगर आपने बुला लिया तो आपके 99% चांस बढ़ जाते हैं कि वो आदमी जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं छोड़ेगा। जब देख के आता सफल लोगों को, 3-3 करोड़ कमाने वालों को, 10-10 20-20 लाख महीने में जो कमा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल और कंपनी के एक सिस्टम देख के आता है, कंपनी के बारे में नॉलेज दिया जाता है, तो उसको पूरा भरोसा हो जाता है। तो कोशिश करो जो भी इंटरेस्टेड हो उसको मीटिंग में जरूर लेकर जाओ। ऐसी महीने में एक आध मीटिंग कहीं ना कहीं होती रहती है। अभी जैसे हर महीने दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, तो आप कोशिश करो लोगों को लेकर जाओ। तो इन एवरी इवेंट्स यू हैव टू बिल्ड। हर इवेंट्स में क्या लोगों का मजबूत होता है? विश्वास मजबूत होता है उनका, उनकी स्किल मजबूत होती है, उनको कॉन्फिडेंस होता है इस बिजनेस को करने का, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होता है, माइंड सेट होता है उनका। तो ये चीजें आपको जो बताई गई हैं, 12 पॉइंट आपको याद रखनी है। और दोस्त मीटिंग में लोग अपने आप कभी नहीं आते हैं, लोगों को लाना पड़ता है मीटिंग में। तो आप भी कोशिश करो इस मीटिंग में, शाम की मीटिंग में लेकर आओ लोगों को। यही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, इसी से आपका बिजनेस बिल्ड होगा। और जो आपने अभी तक सीखा उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये पोस्टर आपके लिए है। अमीर आदमी जीवन भर सीखता है और सीख कर इम्प्लीमेंट करता है तो उसको रिजल्ट आता है और अमीरी की तरफ बढ़ता है। और गरीब आदमी क्या कहता है कि हमें सब कुछ आता है, इसीलिए वो जिंदगी भर वहीं खड़ा रहता है, 8,000 10,000 5,000 की इनकम पर, कभी भी इस मतलब पेट के जुगाड़ में लगा रहता है पूरी जिंदगी, शौक तो कभी कर ही नहीं पाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये शायद पसंद आए होंगे सभी पॉइंट, और आई होप आप लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए हम सेशन को क्लोज करते हैं। चलिए आलोक जी, कोई प्रोडक्ट पे आप बोलेंगे? हेलो। हाँ बताइए। सुपर फूड प्रो 84 पे बोलना है। फूड पाउडर 84 पाउडर बड़ा गुण वाला होता है। सोया, गेहूं, मटर प्रोटीन एक नियंत्रित से रखा जाता है और रखवाव के लिए भी आवश्यकता होता है। इसमें 9 अमीनो प्रदान करता है। एक तो आपके कोलेस्ट्रॉल से मुक्त रहता है, दूसरा फैट से मुक्त रहता है, फैटी चीजों फैटी फ्री लैक्टोज से फ्री, कोई इसमें शक्कर नहीं होती है। इट इज नॉट शुगर, शुगर फ्री होता है सर। इज द राइट सर। राइट। और अमीनो से बचाने योग्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले में सोया है इसमें, और गेहूं है, और आपका मटर है। प्रोटीन आइलन आइलोनसिट करता है। ये इसके डोजेज हैं, 2 से 4 बार दिन भर में लेना चाहिए। सुपर फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? जब शरीर में कमजोरी आने लगती है, और कमजोरी के साथ साथ कोई चीज मिल नहीं पाता है, जैसे कि आपका ताकत की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए सर इस बिल्कुल, एनर्जी प्रोडक्ट को एनर्जी प्रोटीन जो भी होता है इज नॉट अवेलेबल। बिल्कुल। जब शरीर में एनर्जी नहीं होगा तो उसमें
तो जरूरत पड़ेगी ना सर। एक सुपर फूड ऐसे जी सर। कमजोर या कोई जिसको हेल्दी डाइट की जरूरत है तो वो सुपर फूड लेकर बहुत जल्दी हेल्दी डाइट लेकर मजबूत हो सकता है, अपनी कमजोरी को दूर कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।